नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका प्रतिज्ञा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आज आपके क्या डाउट थे? पिछले काफी क्लासों में ये क्वेरी आ रही थी कि हम टाइपिंग के रिलेटेड क्या कर सकते हैं। हमें टाइपिंग की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, हमें टाइपिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमारी एरर कितने % अलाउ है वहाँ पर, और कितने हमें वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो उन सारी जो क्वेरीज हैं उनको हम क्लियर करने के लिए आज आपके सामने आए। तो करते हैं शुरू। फिर देखिए, टाइपिंग आपका ये जो बीएसएफ एचएसएम वाला एग्जाम हो रहा है, ये आपका 3 स्टेज में हो रहा है। कौन सी? पहली आपकी है फिजिकल। पहला आपकी कौन सी स्टेज है? फिजिकल। देखिए, फिजिकल जो काफी लोगों ने पार कर लिया होगा, और बाकी जिनका है उनको बेस्ट ऑफ लक है, और उनका भी भगवान करे क्लियर हो जाए, सबका होगा क्लियर। फिजिकल ये आपकी थी पहली स्टेज। दूसरी स्टेज क्या होगी आपकी? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, और तीसरी स्टेज क्या होगी आपकी? टाइपिंग। क्या होगी? टाइपिंग। टाइपिंग के बाद में आपका क्या होगा? डीबी होगा, और उसके बाद में होगा आपका मेडिकल और रीमेडिकल। ठीक है, अब देखिए, आपके टाइपिंग का बहुत क्रूशियल रोल होता है एचसीएम के एग्जाम में। एचसीएम का मतलब ही होता है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आपको किस में लगाएंगे? मिनिस्ट्री में काम करना होगा। ठीक है, तो आपकी टाइपिंग बहुत क्रूशियल हो जाती है, आपको क्लर्क के रूप में काम करना वहां पे। देखिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी। आपको वर्दी चाहिए तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइपिंग के बगैर सिलेक्शन होने वाला है नहीं। अगर आपको ऐसी वर्दी चाहिए, अगर आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ किसी में भी चाहिए, एचसीएम की जॉब बहुत बढ़िया जॉब होती है, प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर जॉब चाहिए तो आपको टाइपिंग, सीबीटी सब पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक स्टेज क्लियर कर दिया और दूसरी स्टेज में फेल हो गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब देखिए, टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में भी कर सकते हो। अगर इंग्लिश में आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको कितनी टाइपिंग रिक्वायर्ड है वहां पे? 35 वर्ड पर मिनट। कितनी रिक्वायर्ड है? 35 वर्ड पर मिनट। कितने मिनट के लिए होगी आपकी टाइपिंग? 10 मिनट। कितने मिनट के लिए होगी? 10 मिनट। अब देखो, कई लड़के पूछते हैं कि टाइपिंग के लिए कितने वर्ड लिखने अनिवार्य है, या कितने वर्ड हमें टाइप करने। देखिए, आपको लगभग होता है 350 वर्ड। कितने होता है? 350 वर्ड। अब देखिए, वहां वर्ड काउंट नहीं होते, वहां क्या काउंट होती है? की स्ट्रोक। क्या काउंट होती है? की स्ट्रोक। वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 1750। कितनी होनी चाहिए? 1750। कितनी होनी चाहिए? 1750। और एक वर्ड है ना, हमेशा 5 की। एक वर्ड आपका कितना? 5 की से मिलकर बना होता है। अगर आप 5 बार कोई की दबोगे तो वो एक वर्ड काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि इज को वर्ड मान लिया, ही को वर्ड मान लिया, नहीं। वहां पे नियम आपको 1750 की वर्ड की स्ट्रोक है आपकी टाइप होनी ही चाहिए। की स्ट्रोक पर का गेम है सारा। ठीक है, हिंदी। हिंदी वालों के लिए कौन सा है? 30 वर्ड पर मिनट। कौन सा है? 30 वर्ड पर मिनट। आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश वालों के रिक्वायर है 35 वर्ड पर मिनट। अब देखिए, काफी पूछते हैं कि भाई इसमें फॉन्ट कौन सा होगा। इंग्लिश के लिए तो वही फॉन्ट है। कौन सा? कैलिबर वाला, जो नॉर्मल होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट। और हिंदी वालों के लिए आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, आपको सिर्फ कौन सा? मंगल रेमिंगटन वाला। ठीक है, यही फॉल्ट यूज करना, फॉन्ट में प्रैक्टिस करनी है, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर देखिए, अगर जैसे लास्ट ईयर सीआरपीएफ ने लिया था एग्जाम, सीआरपीएफ ने क्या किया था, वहां पे कोई भी बैक स्पेस नहीं दिया था। कोई बैक स्पेस नहीं था। बीएसएफ आपका बैक स्पेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, नहीं देने के चांसेस ज्यादा है। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि हमें बैक स्पेस मिलेगा। तो आपकी टाइपिंग की तैयारी उसी लेवल की होनी चाहिए। अब देखिए, टाइपिंग की तैयारी शुरू कैसे करें, आपके डाउट होंगे। पहले आपको देख लो, आपके एरर कितनी % डला हुआ है? 5% ऑफ टाइप्ड वर्ड। आपने जितने भी वर्ड टाइप किए, अगर आपने 1750 वर्ड टाइप किए, कितने किए? 1750, तो आपकी 5% कितना होगा 1750 का? 17.5। 17.5 वर्ड ही आप एरर कर सकते हो। अगर आपने जैसे कि आपने 2000 कर लिए, 2000 का 5% कितना होता है आपका? 2000 वर्ड टाइप कर लिए, 2000 का 5% कितना होता है आपका? 2000 का 5% कितना होता? 5। 2000 का 5%, ठीक है, 100 वर्ड। ठीक है, 2000 का 5%, 2000 वर्ड, 2000 की स्ट्रोक कर लिया आपने। हाँ, 100 की स्ट्रोक। 100 की स्ट्रोक मतलब कितना होता है आपका? 20 वर्ड। आपको कितने वर्ड अलग होंगे रॉन्ग करने के लिए? 20 वर्ड। तो आप जितने वर्ड करोगे उसका 5%, जितने भी वर्ड आप टाइप करोगे उसका 5% ही वहां पे अलग है। अब देखिए, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए? इंग्लिश में तो वही मैंने बता दिया, कौन सा? कैलिबर वाला। और हिंदी में आपका कंपलसरी है, अगर कोई कृति देव पे कर रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके नोटिफिकेशन में आप जाकर के देख लो, मेंशन कर रखा क्लियरली, आपको मंगल रेमिंगटन पर ही करनी है। किस पर करनी है? मंगल रेमिंगटन गैर। ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस करना अगर शुरू नहीं किया तो अभी से शुरू कर दीजिए। अब देखिए, प्रैक्टिस शुरू करते कैसे, इसमें कुछ बातें आपको ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर जैसे कि सीएचएसएल या सीजीएल में जैसी टाइपिंग होती है वैसी नहीं होगी कि आपको सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दे देंगे। आपको वहां पे अलग से मैटर मिलेगा,
मैटर को टाइप करना होगा, अलग से मैटर मिलेगा, पेज मिलेंगे आपको, उसको देखकर ही टाइप करना होगा। आप डायरेक्ट अगर सॉफ्टवेयर से करते हो तो वो थोड़ा आसान पड़ जाता है, तो ये थोड़ा आसान नहीं पड़ेगा, लगभग आपकी 5-6 वर्ड पर मिनट की स्पीड टूटेगी इससे। तो आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सोचने कि मैं एग्जाम के बाद में प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है। सुबह शाम भले ही आप 15-15 मिनट 20-20 मिनट करो, लेकिन आपको प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है। आप बोलोगे कि हम प्रैक्टिस का मैटर कहाँ से लेके आए, आपको खूब सारी ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे कि typingbaba.com। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखना, हम भी प्रोवाइड कर देंगे। एक तो होते हैं टाइपिंग बाबा, और काफी सारी बुक भी आती है, काफी सारी मार्केट में आपको बुक भी मिल जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पैसेज होते थे वो सारे दे रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर का मैटर था पूरा साथ, ठीक है। अब देखिए टाइपिंग में ध्यान क्या रखना, जब भी आप टाइपिंग करो सबसे पहले तो आप सिंपल वर्ड से स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो उससे पहले भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले अपनी अंगुलियां रखना आनी चाहिए। अंगुलियां कैसे? ये आपकी ASDF पे आनी चाहिए। ये बातें ध्यान रखने के लिए आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अंगुलियों को रखते कैसे? अंगूठा है वो स्पेस पे होना चाहिए। जब आपकी अंगुलियां हैबिचुअल हो जाएगी, जब आपकी अंगुलियों पर कौन सी, वो आपकी मसल्स मेमोरी बन जाएगी, मसल्स मेमोरी बन जाएगी, फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मेरी अंगुली कहां पर है या फिर इस अंगुली के नीचे कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो आपकी मसल्स मेमोरी बन जाएगी, फिर आपको आगे करना है। पहले आपको सिंपल वर्ड से स्टार्ट करना है। और दूसरा, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपका BSF लेती है तो बैक स्पेस देने के चांसेस हैं सिर्फ, लेकिन आपको प्रैक्टिस हमेशा बिना बैक स्पेस के ही करनी है। बैक स्पेस चाहे आप निकाल सकते हो, बिना बैक स्पेस का आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इसमें एरर वाला, एरर आपके सिर्फ 5% अलाउ है, अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पिछली बार काफी लड़के ऐसे थे जिनके बैच में लगभग 100 बंदे थे, उनमें से 5 जने 4 जनों का सिलेक्शन हुआ है। 100 बंदे में से 4 या 5 ने टाइपिंग क्वालिफाई किए। तो आप समझ सकते हो कि टाइपिंग का कितना ज्यादा रोल होता है। आपको बैक स्पेस यूज नहीं करना, ठीक है। देखो शुरू में होगा आपकी स्पीड बहुत कम आ रही है, लगभग 15 आ रही है, 20 आ रही है, आपको डरना नहीं है। अगर आपकी एरर नहीं आ रही है तो ये टाइप स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है। आपको एरर का मेन ध्यान रखना, किसका? एरर का। जितनी आप एक्यूरेसी रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है, क्योंकि आप वहां पे जाओगे, अलग एनवायरनमेंट होगा, पास में कीबोर्ड्स की आवाज आएगी खटखट की, उसमें आप पैनिक होकर के कुछ गलतियां कर ही दोगे। तो आपको वो गलतियां यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेके चल रहे हो आपकी 98-99%, तो आप वहां पे 96 कर पाओगे, 96 या 97% कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी यहाँ पे 100 ही टारगेट लेके चलना, कितना? 100 ही, और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हमारा जस्ट से सीजीएल का एग्जाम था, हमने 100% वो एक्यूरेसी से एग्जाम किया था। तो आपको 100% एक्यूरेसी कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, ठीक है। अब देखो काफी बार कुछ लड़के क्या करते हैं कि कुछ कोई कैपिटल लिखना हो तो कैप्स लॉक का यूज करते हैं। आपको कैप्स लॉक का यूज नहीं करना, आपको शिफ्ट ही दबाना है। क्या दबाना? शिफ्ट से ही आपको कैपिटल लिखना है, क्योंकि काफी बार हम कैप्स लॉक से करते हैं लेकिन वापस उसको कैप्स अनलॉक करना भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो कैपिटल में ही चलता रहता है और पूरा पूरा आपका गलत हो जाएगा, सिलेक्शन से आप रह जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। पंक्चुएशन का पूरा ध्यान रखना है, पंक्चुएशन का पूरा ध्यान रखना है। कैसे? अगर आपके हाफ कॉमा आ रहा है, अगर आपका फुल स्टॉप आ रहा है, अगर आपका एपोस्ट्रोफी आ रहा है, इन सब का ध्यान रखना। अगर ये नहीं रखोगे तो आपके एरर में काउंट होगा। ये आप सोचोगे हाफ एरर होगा, नहीं होगा, नहीं, आपके बहुत ज्यादा मैटर करेगा। कॉमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। स्पेस काउंट, हाँ आपका स्पेस भी काउंट होगा, लेकिन वो की स्ट्रोक में काउंट होगा। किसमें? की स्ट्रोक में। की स्ट्रोक कितने होने चाहिए आपके? 1750, 10 मिनट 1750, ठीक है, ये होने जरूरी है। अब देखिए की स्ट्रोक कितने आपके, पहले बता दिया 1750 होने चाहिए। की स्ट्रोक का ही मैटर करता है। 5 की स्ट्रोक बनकर मिलकर के क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। 5 की स्ट्रोक मिलकर के एक वर्ड बनता है, जिससे कितने वर्ड हो जाते हैं? 1750 में अगर 5 का भाग दोगे 350 वर्ड। कितने? 350 वर्ड। आप इसको ऐसे मत मान लेना कि ही, इज, दे, ये सारे वर्ड्स होते हैं, नहीं। 5 की स्ट्रोक बराबर एक वर्ड, ठीक है। अब देखो जब भी आप टाइपिंग करने बैठो तो एक बात का ध्यान रखो। पहली बात, आपको माइंड शांत होना चाहिए। सेकंड चीज, आप जब भी टाइपिंग करो बोल बोल के टाइपिंग करो, ताकि आपकी मसल्स मेमोरी ज्यादा जल्दी बने। आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप गाना सुन रहे हो टाइप कर रहे हो आपके टाइम पास, नहीं। आपको टाइप करना एकदम सजग रहते हुए, अटेंटिव रहते हुए। सेकंड चीज, आपका बॉडी पोस्चर एकदम सीधा होना चाहिए। और जब भी आप एग्जाम लाइक सिचुएशन बनानी आपको, तो कैसे करोगे? अपने घर से शुरू कर दिया प्रैक्टिस, आपकी अंगुलियां जम गई, आपकी मसल्स मेमोरी होगी। आपको फिर कहीं दोस्तों के साथ बैठ जाना, 5-6 जनों को साथ में टाइपिंग करनी है। वहां पे क्या होगा? आप थोड़ा हेजिटेट होंगे तो आपको पैनिक होने वाली सिचुएशन आएगी, उस समय खुद को शांत करना है। एग्जाम हॉल में वही टाइपिंग अच्छे से कर पाया जिन्होंने दिमाग को शांत रखा था। शुरू के 3-4 मिनट है अपने को काम रख दिया था, शुरू के 3-4 मिनट अपने को काम रख लोगे तो आप इजीली टाइपिंग कर जाओगे, ठीक है। अब देखिए
टाइपिंग के लिए मैंने आप ऑलरेडी आपको वेबसाइट बता दी है। अगर किसी को मैटर चाहिए तो बाबा टाइपिंग बाबा करके हैं। अगर आपको हमसे चाहिए तो हमें आप कमेंट में लिखना, हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ। ठीक है, यही है। आप देखो, अगर जिनको बीएसएफ एचएम जिन्होंने एग्जाम दे रहे हैं उनको जानना है कि हमारी जॉब प्रोफाइल कैसी है, हमें क्या करना होता है, हमारी छुट्टियां कितनी होती हैं, सैलरी कितनी होगी, हमारी फैमिली लाइफ कैसी होगी, फैमिली को साथ ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, ट्रेनिंग कितने महीनों की होगी, ये सारी चीजें जाननी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसका आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और हम आपके लिए क्या करें, देखो बीएसएफ एचएम हम आपकी इस जर्नी में आपके साथ है शुरू से अंत तक। हम देखो 2 क्लासें ला रहे हैं, एक तो आपको शाम को 8 बजे क्लास होती है इसी प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी चैनल पर, वो होती है आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड। आपको लग रहा होगा क्लरिकल एप्टीट्यूड हम ऐसे ही पास कर देंगे, नहीं। क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपकी इंग्लिश भी आती है, इसमें एरर फाइंडिंग आता है, आपका वोकैबुलरी आती है, आपकी स्पेलिंग एरर आती है और एरर फाइंडिंग आती है। तो आपको ये किस लेवल की आती है या कैसे इसको तैयार करना है, अगर आपको वो जानना है, पेपर कैसा आता है वो जानना है, तो आप इस क्लास को देखिए। क्लासें हो रखी हैं, काफी लड़के पसंद भी कर रहे हैं। एक और क्लास लेके आ रहे हैं हम मैथ्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले। ठीक है, इसमें आपके एडवांस मैथ अर्थमेटिक दोनों आएगी। आप इस भ्रम में मत रहना कि थोड़ी इजी आएगी हम कर लेंगे, नहीं वैसा होगा नहीं, क्योंकि मैथ सारी आपके CHSL लेवल की एसएससी से मैथ सारे। ठीक है, तो आपको अगर 20 में से 20 का टारगेट कर रहे हो, शाम को 7 बजे डेली प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी चैनल पर होती है। गणित का डर जड़ से खत्म कर देंगे, एकदम स्कोर बूस्टर सीरीज है। ठीक है, आपको जुड़ना है शाम को 7 बजे डेली प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी चैनल। ठीक है, ये थी आपकी जानकारी। अगर और भी आपको किसी भी चीज की बीएसएफ एचएम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में करिए, हम आपके लिए हाजिर होंगे लेकर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।